गुड मॉर्निंग क्लास 9। प्रस्तुत है आपकी पाठ्य पुस्तक एकांकी संचय में संकलित एकांकी संस्कार और भावना के पात्रों का परिचय एवं एकांकी का सारांश। एकांकीकार विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी संस्कार और भावना में कुल 4 मुख्य पात्र हैं। माँ संक्रांति काल की एक हिंदू नारी, अविनाश माँ का ज्येष्ठ पुत्र, अविनाश की पत्नी नीच कुल की एक बंगाली युवती, अतुल अविनाश का छोटा भाई, उमा अतुल की पत्नी, इनके अतिरिक्त मिश्रानी एवं नौकर। सर्वप्रथम संक्षिप्त परिचय। संस्कार और भावना एकांकी में मनुष्य के संस्कारों और भावनाओं के संघर्ष का चित्रण है। अविनाश एक विजातीय लड़की से विवाह कर लेता है, परंतु पुराने संस्कारों में बद्ध उसकी माँ इस संबंध को स्वीकार नहीं कर पाती। किंतु जब उसे अविनाश की बीमारी का समाचार मिलता है तो वह पुत्र वात्सल्य की भावना से विह्वल हो उठती है। जब उसे यह पता चलता है कि उसकी बहू ने प्राणपण से अविनाश की सेवा की है तो उसके मन में अपनी बहू के प्रति आत्मीयता का भाव जाग उठता है। अंत में यह ज्ञात होने पर कि अब उसकी बहू बहुत बीमार हो गई है, उसकी भावना का प्रवाह पुराने संस्कारों की बाढ़ को तोड़कर बह निकलता है। वह अपने बेटे और बहू को स्वीकार करने का निश्चय कर लेती है। प्रस्तुत है सारांश। संस्कार और भावना एक पारिवारिक एकांकी है जिसमें एक परिवार का चित्रांकन बड़े ही मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। एकांकी का मुख्य विषय संस्कारों की गहराई के साथ साथ भावनाओं के आवेग तथा उसके कारण उत्पन्न अंतर्द्वंद को प्रस्तुत करना है। इस परिवार में माँ एक प्रमुख पात्र के रूप में उभर कर आती है। वह पुरानी पीढ़ी की एक प्रौढ़ा नारी हैं। वह अपने संस्कारों को छोड़ना नहीं चाहती या फिर संस्कारों के साथ समझौता करना उनके लिए संभव ही नहीं है। उनके 2 पुत्र अविनाश तथा अतुल हैं। बड़े पुत्र अविनाश ने एक बंगाली युवती से विवाह कर लिया है, पर उसकी माँ विजातीय बहू को न अपना सकी, इसलिए उसे अपनी पत्नी के साथ अलग घर लेकर रहना पड़ता है। छोटे पुत्र अतुल की पत्नी का नाम उमा है। ये दोनों माँ के साथ अपने पैतृक घर में ही रहते हैं। कुछ दिनों पहले अविनाश बहुत बीमार रहा और माँ को इसकी खबर तक नहीं मिल पाई। उसे हैजा हो गया था। वही अविनाश जब बचपन में बीमार पड़ जाता था तो वह कई दिनों तक न खाती थी न सोती थी। रात दिन जागकर वह अविनाश की देखभाल करती। माँ को अपनी बहू उमा से पता चलता है कि उसका बेटा अतुल और उमा अविनाश के घर आते जाते रहते हैं। माँ नाराज़ होने के कारण अविनाश के घर नहीं जाती। अविनाश की पत्नी ने अपने पति की बहुत सेवा और देखभाल की और उसे मौत के मुंह से बचा लिया। माँ अपने बेटे से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती है, लेकिन संस्कारों की दास्तां में जकड़ी होने के कारण चाहकर भी अविनाश से मिलने नहीं जा पाती। अतुल ने माँ को बताया कि भाभी ने अपने प्राण लगाकर भैया को बचा लिया, पर अब भाभी गंभीर हालत में है और भाभी को बचाने की शक्ति भैया में नहीं है। अपने हठी स्वभाव के कारण वह मदद के लिए
किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। वह उस फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुक नहीं सकता। अतुल से यह सारी बातें जानकर माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अब उनकी ममता उन्हें रोक नहीं पाती और वह भाव विह्वल होकर अतुल से तुरंत ही अविनाश के घर चलने का आग्रह करती हैं। बड़े पुत्र व उसकी पत्नी की बीमारी तथा उनसे मिलने की व्याकुलता से विवश होकर माँ अपने पुराने संस्कारों की जंजीरों को तोड़कर उनसे मुक्त हो जाती हैं। धन्यवाद बच्चों। कृपया इस वीडियो को बार बार सुनें और अपना अध्ययन जारी रखें। एक बार फिर धन्यवाद।